बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से। शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क से फ़रार हो गए हैं और नून लीग ने बड़ा दावा कर दिया है। और नून लीग जो पहले ही कोई मौका नहीं जाने देती, और वो उनको एक मौका मिल गया है और वो बातें करना शुरू हो गए हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी जाते जाते पैगाम भी दे गए हैं। और जिन लोगों को ये उम्मीद है कि शाहिद खाकान अब्बासी वापस आ जाएंगे, या तो वो दीवानों की दुनिया में रहते हैं या वो हकीकत से उन्होंने आंखें मोड़ी हुई हैं। और हमने इसके ऊपर पहले भी बात की थी। जब शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से कैबिनेट ने फैसला किया था तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि शाहिद खाकान अब्बासी फ़रार होने वाले हैं। अब इसमें 3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी क्यों गए हैं और वो क्या कह कर गए हैं। दूसरी बात यह है कि उनके ख़िलाफ़ बड़े अहम केसेस हैं जो डेली बेसिस पर जिनके ऊपर समाअत हो रही है, और बग़ैर अदालत को बताए, बग़ैर जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने अदालत को इन्फॉर्म किए बग़ैर कैसे मंजूरी दे दी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। कुछ सहाफ़ी बात कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से और मौजूदा हुकूमत के हवाले से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आखिर पर हम बात करेंगे नून लीग अब क्या एजेंडा लेकर आ रही है और नून लीग अपना मौक़िफ़ क्या दे रही है शाहिद खाकान अब्बासी के बाहर जाने के बाद। होता यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी एक दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं और ये दरख्वास्त ख़ामोशी से फ़ाइल की जाती है, और इस दरख्वास्त के बारे में तब ख़बर मिलती है जब मंजूरी हो जाती है। पहले ना किसी अदालत में इस दरख्वास्त के बारे में कोई तस्करा किया जाता है, ना किसी फ़ोरम पर बताया जाता है कि कोई दरख्वास्त दी गई है, और सिंपल ये कहा जाता है कि ये दरख्वास्त है जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी ने दी थी और वो मंजूर कर ली गई है। मंजूरी के बाद ये बातें सामने आती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी प्ली ये लेते हैं कि मैंने अमेरिका जाना है, मुझे 15 दिनों का या 2 हफ्तों का टाइम दिया जाए, और वहाँ पर मेरी बहन और बहनोई को कोरोना वायरस हुआ है और उनकी जो है वो तीमारदारी के लिए मैंने जाना है और मैं अमेरिका जाऊँगा, और ये वन टाइम परमिशन होगी। ये बिल्कुल वही वन टाइम परमिशन है और इंटरम परमिशन है जो दी गई थी नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ का ये था कि वो अदालत के थ्रू हुआ था, और यहाँ क्या है कि डायरेक्ट कैबिनेट ने उनको उनकी मंजूरी दी है। अब शाहिद खाकान अब्बासी ने ये कहा है कि मुझे सिर्फ एक दफ़ा, और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL में किसने डाला था? शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL में डाला था सिंध हाई कोर्ट ने। पहले नैब ने डलवाया था LNG स्कैंडल में, और जब सिंध हाई कोर्ट से उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई थी, जो PSO के MD को अपॉइंट करने का मामला था, गैर कानूनी जो अपॉइंटमेंट का मामला था, उसमें जब ज़मानत दी गई थी तो वहीं पे सिंध हाई कोर्ट ने भी जो नाम था शाहिद खाकान अब्बासी का वो ECL में डलवाया था और हुक्म दिया था कि इनका नाम ECL में डाला जाए। अब पहले नाम ECL में तो पहले था, लेकिन उस केस में भी ECL में नाम डाला गया और इस केस में भी LNG स्कैंडल में भी ECL में डाला गया। अब शाहिद खाकान अब्बासी को चाहे जैसे जिन हालात में भी इजाज़त मिली है, होता यह है कि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब बड़े परेशान थे, और LNG स्कैंडल में पहले अब्दुल्ला खाकान अब्बासी भी एक दफ़ा भागने लगे थे और उनको FIA ने रोका था। मैंने आपको ये ख़बर भी बताई थी और तब हमने उसके ऊपर वीडियो भी की थी कि अब्दुल्ला खाकान अब्बासी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भागने लगे थे और FIA ने उनको रोक लिया था और उनको भागने नहीं दिया था। और एक दफ़ा हमज़ा शहबाज भी भागने लगे थे, उनको भी एयरपोर्ट से वापस भेजा गया था। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, उस वक्त हमज़ा शहबाज चले गए होते तो क्या वो 1.5 साल से जेल में न बैठे होते। अब्दुल्ला खाकान का भी यही हाल था। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि वो नून लीग के बड़े अहम लीगी जो वकला ग्रुप है उसके अहम रहनुमाओं में से हैं, और नवाज शरीफ के वो ज़ाती वकील भी रहे हैं। उन्होंने अदालत में ये कहा था कि हम इस मामले में जो आप हमारे ख़िलाफ़ LNG का मामला चला रहे हैं, इसमें आप जो डेली बेसिस पर गवाहों को लेकर आ रहे हैं, हमारे ख़िलाफ़ आप एविडेंस लेकर आ रहे हैं, ये मामला ठीक नहीं है। हमने बाकी भी काम करने होते हैं, तो आप हमें टाइम दें। और अदालत ने कहा था कि मैं हफ़्ते में 2 तारीखें मुकर्रर की जाएंगी, हफ़्ते में 2 दफ़ा ये केस लगेगा, और इस केस में जो भी प्रोसिक्यूशन के गवाहान होंगे हम उनको पेश करवाएंगे, हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि मामला जो है वो प्रोसिक्यूशन का है और शाहिद खाकान अब्बासी का है। तो क्योंकि वो मुल्ज़िम है, वो मुल्ज़िम आता है, प्रोसिक्यूशन अपने गवाह लेके आती है। अगर उन मुल्ज़िम के वकला को कोई इशू है तो वो NOC दे के किसी नए वकील को वो हायर कर लेगा। ये मुल्ज़िम की ज़िम्मेदारी है, ये अदालत की ज़िम्मेदारी तो नहीं है। अब ये उससे भी डरे हुए थे और हर तीसरे दिन इस केस की समाअत हो रही थी।
मैं आपके साथ उसकी डिटेल्स वक्तन फ़वक्तन हर तारीख पर शेयर करता रहा कि कितना टफ़ एक शेड्यूल दे दिया गया था, टफ़ टाइम दे दिया गया था शाहिद खाकान अब्बासी को अदालत की तरफ से। और मुज़फ़्फ़र अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, उन्होंने इस्लामाबाद में चलने वाले केसेस में सब कोई बड़ा टफ़ टाइम दिया हुआ था। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने यहाँ तक कहा था कि जज साहब, हम नवाज शरीफ वाला काम नहीं होने देंगे और अब हम नैब को उनकी मर्ज़ी से नहीं खेलने देंगे, नैब हमारी मर्ज़ी से केस में प्रोसीड करेगा। तो अदालत ने कहा था मर्ज़ी हमेशा प्रोसिक्यूशन की चलती है, आप वकील सफ़ाई हैं और वकील सफ़ाई बनकर ही अदालत में बिहेव करें, आप वो बात ना करें जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब ना LNG स्कैंडल में दरख्वास्त दी गई है और शाहिद खाकान अब्बासी, क्योंकि पिछली जो तारीख थी उसके ऊपर LNG स्कैंडल में जब समाअत हुई है तो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उस समाअत का हवाल कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। ना ही PSO के MD की जो गैर कानूनी तकर्री है उसमें कोई दरख्वास्त दी गई है। अब क्या होना है कि जो नेक्स्ट तारीखें होंगी, जो डेट ऑफ हियरिंग्स होंगी, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन अपने गवाहान लेके जाएगी और प्रोसिक्यूटर्स तैयार होकर जाएंगे कि हमने अपने गवाहान करवाने हैं, और जो मुल्ज़िम है उसकी तरफ से एक दरख्वास्त चली जाएगी और ये कहा जाएगा कि उनको वो अमेरिका गए हैं, उनको बैरून मुल्क जाना पड़ा है और उनका जो ECL से नाम है वो कैबिनेट ने निकाला है या हुकूमत ने उनको जो है वो परमिशन दी है 15 दिनों की, और वो उस मकसद के लिए गए हैं, इसलिए इस केस को एडजर्न कर दिया जाए। अब क्योंकि मुल्ज़िम नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं होगी, एडजर्न हो जाएगा केस शाहिद खाकान अब्बासी का, LNG वाला केस भी और PSO की जो गैर कानूनी तकर्री हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि LNG स्कैंडल केस में वो जो रेफरेंस है उसमें दो गैर मुल्की, एक इंडियन है और एक यूरोपियन है, जिनके जो मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। और ये वो लोग हैं जो कतर में बैठकर डीलिंग कर रहे थे और UAE से डीलिंग कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी के साथ, और जो इंडियन कंपनीज़ पैसे भेजा करती थी शाहिद खाकान अब्बासी और अब्दुल्ला खाकान के अकाउंट्स में, ये वो लोग हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके थे। तो अब उसमें जाकर ये दरख्वास्तें दे के सिंपल, अब अदालत क्या करेगी? अदालत ने इतना कहना है भाई हुकूमत ने दी है जो इजाज़त, तो हुकूमत पहले हुकूमत जाने और हुकूमत का काम जाने। अब वही मामला जो अपीलों में, नवाज शरीफ के अपीलों में, हालांकि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त किसने दी थी? जो लाहौर हाई कोर्ट है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती थी कि वो हमारा मुल्ज़िम था, वो मुल्ज़िम नहीं मुजरिम था, वो अपीलें उसकी पेंडिंग थी, हमने सज़ा सस्पेंड की थी। हुकूमत उनका नाम ECL से निकाल रही थी लाहौर हाई कोर्ट के कहने पर, एटलीस्ट एक दफ़ा हमें इन्फॉर्म तो कर देती और एक दफ़ा हमें दरख्वास्त तो दे देती कि जनाब ये आपका मुजरिम भी है, आपका नाम ECL से निकालने का ये मतलब नहीं होता कि जिन अदालतों का वो मुल्ज़िम है या मुजरिम है उन अदालतों से तो परमिशन ली जाए, उन अदालतों को तो इन्फॉर्म किया जाए। और वो बजाय इसके कि लाहौर हाई कोर्ट की बात हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में भी लिखाया, अपने रिमार्क्स में भी यही कहा कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी और ये अब हुकूमत ने भेजा है और हुकूमत उनको बुलाए और अदालतें साइड पर हो गई। अब ये शाहिद खाकान अब्बासी की भी इतनी बड़ी गलती की है, ना इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में बताया है हुकूमत ने, ना हुकूमत ने जो सिंध की नैब अदालत है कराची की उसमें बताया है जहाँ पर PSO का केस चल रहा है, और ना ही LNG स्कैंडल में उनको बताया है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये इमेच्योरिटी है, बादशाही है, या आरिफ हमीद भट्टी जैसे लोग जो कह रहे हैं कि फ़ौज ने इमरान खान को पैगाम दिया है कि आप इन चोरों को छोड़ दें और आप बंद गली की तरफ ना जाएं, इंडिया हमारे सर पर खड़ा है और आप मुल्क को आगे चलाएं, क्या ये उसकी वजह से तो मामला नहीं है? और दूसरी तरफ मोहम्मद अली दुरानी जो फंक्शनल लीग के और पीर पगाड़ा के तर्जमान आए थे और उनके तरफ से एक पैगाम रसां आए थे, उन्होंने आज दोबारा कहा है कि जो डायलॉग का ट्रैक 2 है वो चल पड़ा है। तो ये कौन से डायलॉग हैं जो चल पड़े हैं? ये कौन सी चीज़ें हैं जो जेल में बैठे लोगों के साथ डीलिंग हो रही है? और अगर तो हमारी हुकूमत है थर्ड पार्टी और हमारी हुकूमत के नॉलेज में नहीं है और कोई और ही डायलॉग कर रहा है, तो ये हुकूमत को चाहिए होगा कि वो कौम को बात बताए और बताने के बाद साइड पे हो जाए। अगर अब शाहिद खाकान अब्बासी वापस ना आया, और शाहिद खाकान अब्बासी जब गया है मीडिया से बात करते हुए, तो जब मीडिया ने सवाल किया है कि आपने 14 दिन में आप वापस आ जाएंगे, तो उसने तंज़न मुस्कुराए हैं और चले गए हैं। उनकी मुस्कुराहट ये बता रही थी कि वो वापस आने वाले नहीं हैं। शाहिद खाकान अब्बासी सिर्फ आप खुद मुल्ज़िम नहीं हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने इसहाक डार को भी भगाया था, और शाहिद खाकान अब्बासी के सर पर जो 20 अरब की सब्सिडी देने का मामला है वो भी बहुत गंभीर है, और ये पिछले कई दिनों से शाहिद खाकान अब्बासी अपने
मामलात को देख रहे थे और वो चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं। नून लीग ये कहती है कि अगर ये कहते हैं कि हम NRO नहीं दे रहे तो फिर इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी है। ये जुमला ही काफ़ी है। नून लीग का ये कहना कि ये कहते हैं कि हम हुकूमत कहती है हम अपोजिशन से NRO नहीं मांग रहे, या जो हुकूमत है वो अब घुटने टेक चुकी है, यह हुकूमत चल कर हमारे पास आ रही है। अगर ये मामला नहीं है तो नून लीग कहती है इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को क्यों बाहर जाने दिया, क्योंकि नवाज शरीफ को जाने के लिए या मरीम नवाज को जाने के लिए या बाकी लोगों को जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मामलात को देखा गया। अब शाहिद खाकान अब्बासी को क्यों मुल्क से बाहर जाने दिया गया है और किस श्योरिटी पर, किस सिक्योरिटी पर। वहाँ चलो लाहौर हाई कोर्ट ने को 50 रुपये का स्टाम्प तो लिया था, को पब्लिक के सामने कोई बात तो आई थी, यहाँ तो मेरे ख्याल में तो कोई 50 रुपये का स्टाम्प भी नहीं हुआ और वो बैरून मुल्क चले गए हैं। अब अगर वो वापस नहीं आते तो फिर ये कौम होगी, एहतसाब होगा और हमारी मौजूदा हुकूमत होगी, क्योंकि फिर इस तरह मामलात नहीं चलते। और अगर इस तरह मुका के ज़रिए मामलात को चलाना है तो मैं समझता हूँ कि फिर इस हुकूमत को घर जाना ही बेहतर है। और जब आप मामलात नहीं चला सकते तो फिर आपको नहीं चलाने चाहिए, या डट जाएँ या फिर आप विड्रॉ कर जाएं, एक ही इसका हल है। और ये जो कौम है, आप कौम को उम्मीदें लगाएं, कौम कहे कि जिन लोगों ने हमारा पैसा लूटा है और वो कौम के सामने आंखें जो है वो दिखाएं और उसके बावजूद वह बैरून मुल्क चले जाएं, तो ये मेरे ख्याल में एक बड़े दुख की बात होगी। अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं अगले 15 दिनों का कि वो वापस आते हैं या नहीं आते, या हमारी फिर जो वफाकी वज़रा हैं वो बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करेंगे कि उनका वापस आना मुश्किल है और उनको हम वापस नहीं बुला सकते। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।